चीन में तख्ता पलट की अफवाह ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद करने का दावा। राजधानी बीजिंग से पुलिस के नदारद होने पर उठे कई सवाल। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया बड़ा दावा। चीनी सेना सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान तख्ता पलट की साजिश रच रही है। बताया जा रहा है कि जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल और एक पार्टी के शासन से जनता त्रस्त है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किए चीनी सेना के काफिले के वीडियोज। इनमें दावा किया जा रहा है कि चीनी सैन्य वाहन राजधानी बीजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। चीनी में फ्लाइट को रद्द करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यूएनजीए में चीन ने ताइवान को लेकर जताई प्रतिबद्धता। चीन ने बाहरी दखल को लेकर दी चेतावनी। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का किया था दौरा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यूएनजीए में कहा कि जब चीन एकीकृत हो जाएगा तभी ताइवान सागर क्षेत्र में हो सकती है सच्ची शांति। यूएनजीए में यूक्रेन युद्ध पर बोले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अपना रुख साफ किया। शांति, बातचीत और डिप्लोमेसी से विवाद हल हो। नाम लिए बिना यूएनजीए में चीन पाकिस्तान को जयशंकर की खरी खरी। कहा जो लोग आतंकवाद को पनाह देते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं। यूएन में रिफॉर्म और सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी के सवाल पर एस जयशंकर ने कहा यूएन में अपने हिस्से ज्यादा जिम्मेदारियों को लेकर भारत इच्छुक भी है और समर्थक भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनजीए में कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का भरोसा। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने 5 प्रण लिए। यूएनजीए में जयशंकर ने कोरोना काल का भी जिक्र किया। कहा भारत ने कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। शाम 6 बजे सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात। 2024 के लिए फतेहाबाद में आज विपक्षी दल भरेंगे हुंकार। आज आईएनएलडी की रैली में पवार, ठाकरे, नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज विपक्षी चेहरे देखने को मिलेंगे। जयपुर में आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकता है फैसला। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले संभावित लोगों की संख्या बढ़ी। गहलोत और थरूर के बाद दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और मनीष तिवारी के नाम को लेकर भी चर्चा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान में। कांग्रेस नेता शशि थरूर के अधिकृत प्रतिनिधि नामांकन पत्र लेने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे। थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए रिक्वेस्ट लेटर में नामांकन पत्र के 5 सेट देने की मांग की। अशोक गहलोत ने सीएम पद छोड़ने के संकेत देने के बाद राजस्थान में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। गहलोत और सचिन पायलट लॉबिंग करने में जुटे हैं। आज गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अहमदाबाद में 3 टाउन हॉल में सफाई कर्मियों, अस्थायी कर्मियों और युवाओं से करेंगे संवाद। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी आपकी एंट्री। कोलकाता के कालिकापुर में खोला जाएगा आपका राज्य कार्यालय। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से केरल के 2 दिन के दौरे पर कोच्चि और कोट्टायम का करेंगे दौरा। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी आज रेडियो पर सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर यह 93वां संस्करण होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज आरोग्य मंथन का उद्घाटन करेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने पर आयोजन। अहमदाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार। कहा मस्जिद में जाना मोहन भागवत का ड्रामा। क्या बिल्किस बानो से मुलाकात करेंगे मोहन भागवत। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल। अंकिता ने व्हाट्सएप किए थे रिजॉर्ट के राज। व्हाट्सएप चैट में अंकिता को वेश्यावृत्ति में धकेलने का जिक्र। उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचा अंकिता भंडारी का पार्थिव शरीर। आज सुबह 8 बजे भक्तियाना घाट पर होगा अंतिम संस्कार। एनएसई फोन टैपिंग मामले में सीबीआई की हिरासत में भेजे गए मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे। मुंबई की एक अदालत ने 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। दिवंगत कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के परिवार ने मुंबई में रखी श्रद्धांजलि सभा। राजू के इंडस्ट्री के दोस्त, रिश्तेदार और करीबी मित्र होंगे शामिल। 2 दिनों के बिहार के सीमांचल दौरे पर गए अमित शाह ने किशनगंज के बूढ़ी काली मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान उनकी 2 रैलियां होंगी और उसे वो संबोधित करेंगे और विकास गतिविधियों की समीक्षा भी करेंगे।
धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के दूसरे दौरे में अमित शाह राजौरी में जनसभा करेंगे। शाह की दूसरी रैली बारामूला में होगी। बिहार दौरे पर गए अमित शाह पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा हमला। कहा अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं, उनकी सरकार बिहार से हटा दी गई, बीजेपी को 2024 में भी हार का सामना करना पड़ेगा। लालू यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि जब वो गुजरात में थे तो वहां पूरी तरह से जंगल राज था, इसलिए बिहार में भी वो जहां पर जा रहे हैं जंगल राज की बात कर रहे हैं। हिमाचल के मंडी में बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली को पीएम मोदी ने बारिश की वजह से वर्चुअली संबोधित किया। कहा मिलीजुली सरकारों से देश को नुकसान हुआ। पीएम बोले दुनिया में भारत की साख जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही दुनिया हमसे जुड़ने के लिए उत्सुक है। कुल्लू शॉल और चंबा की चप्पल को जीआई टैग मिला। पीएम ने कहा हमारी सरकार ने नेशनल हाईवे के लिए 7 गुना राशि दी, प्रदेश में विकास हो रहा है। केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे को बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात में बीजेपी का मिशन 150, पीएम के हर महीने 1 से 2 दौरे। मोदी 29 और 30 नवंबर को 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वहीं 5 दिनों के अपने दौरे में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में पीएम मोदी भाग लेंगे। सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, अंबाजी, जामनगर, राजकोट में रैलियां करेंगे। आदिवासी इलाकों में पार्टी की हालत बहुत खस्ता है। कई शहरों में मतदाताओं के छिटकने की आशंका है, इसलिए सभी चुनौतीपूर्ण जगहों की पहचान करके उनके कार्यक्रम लगाए गए हैं। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बंगाल हिंसा से जुड़ी एक रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। बंगाल में नबद्दा चलो अभियान के दौरान हिंसा में पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के दौरे पर केरल जाएंगे। वो कई महत्वपूर्ण पार्टी बैठकों को संबोधित करेंगे और बीजेपी के नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई के पास तांबरम में आरएसएस के एक प्रचारक के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। 62 साल के सीतारमण आरएसएस के जिला समन्वयक हैं। जब पेट्रोल बम फेंका गया तो वो अपने परिवार के साथ घर के अंदर थे। बिहार से गिरफ्तार पीएफआई मेंबर शफीक पैट से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पीएफआई के टारगेट पर थी पीएम मोदी की पटना रैली का माहौल बिगाड़ना चाहते थे पीएफआई लीडर। यूपी के संवेदनशील इलाकों में भी हमले की साजिश थी। यूपी के कई बड़े नेता भी पीएफआई के निशाने पर थे। यूपी में पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। देश की 2 बड़ी एजेंसियां एनआईए और ईडी ने कई जिलों में छापेमारी की। ब्रिटेन में मंदिरों पर हमले के खिलाफ वीएचपी का प्रदर्शन। दिल्ली में वीएचपी ने ब्रिटेन दूतावास के पास प्रदर्शन किया। ब्रिटेन में एक शिव मंदिर पर किया था कट्टरपंथियों ने हमला। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा। राज्यपाल ने लिखा अखबार पढ़कर ऐसा लगा कि आप मुझसे नाराज हैं। लगता है आपकी लीगल टीम आपको ठीक से राय नहीं दे रही। आपकी राय मेरे प्रति बदल जाएगी जब आप आर्टिकल 167 और 168 पढ़ेंगे। बिल्किस बानो केस के दोषियों का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। समय से पहले रिहाई को सही बताया। दोषियों ने हलफनामे में कहा कि गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहाई से जुड़े पूरे नियमों का पालन किया। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की वारदात। पुलवामा में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। दोनों बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं। दोनों मजदूरों की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ईडी की विशेष अदालत में जेएमएम विधायक के जनप्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट। 8 जुलाई को छापेमारी में ईडी को मिला था सीएम हेमंत सोरेन की एक पासबुक और 2 चेकबुक। तमिलनाडु में एक और आरएसएस सदस्य के घर पर हमला। मदुरई में 3 पेट्रोल बम फेंककर हमलावर फरार। सीसीटीवी में भागता दिखा हमलावर। एमपी के ग्वालियर में अपहरण और हत्या का आरोपी 24 घंटे के भीतर पुलिस से हाथ छुड़ाकर फरार हुआ। सीसीटीवी में आरोपी के पीछे भागते दिखे पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के सांबा में युवक की धारदार हथियार और गोलियों से भूनकर हत्या का केस दर्ज कर जम्मू कश्मीर पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में 1.5 साल बाद भी सॉल्व नहीं हुई आयकर विभाग के अधिकारी की मौत मिस्ट्री। आयकर अधिकारी विमलेश कुमार के परिजनों का मौत की पुष्टि से इनकार। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में द कोड क्लब में बाउंसर्स की दबंगई सामने आई। बाउंसर्स पर क्लब में महिला के साथ दुर्व्यवहार करने, कपड़े फाड़ने का आरोप।
दिल्ली के शहादरा में पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। एस्कॉर्ट सेवाएं देने के बहाने विदेशी लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। लखनऊ में ठेकेदार प्रशांत सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटनास्थल में सुसाइड नोट बरामद हुआ है। पीडब्ल्यूडी की महिला अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पटना में बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस के एक जवान का अपहरण। हथियारों के बल पर कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैपिंग की। रुपसपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। अगवा जवान का नाम शशिभूषण सिंह है। इससे पहले वो एसटीएफ में था। जवान की तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। 1 अक्टूबर से मुंबई वासियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। 1 अक्टूबर में ऑटो के किराए में 2 रुपए और टैक्सी के किराए में 3 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी ऑटो के लिए न्यूनतम 21 रुपए और टैक्सी के लिए 25 रुपए चुकाने पड़ते हैं, लेकिन यहीं 1 अक्टूबर से ऑटो के लिए न्यूनतम 23 रुपए पर किलोमीटर और टैक्सी के लिए न्यूनतम 28 रुपए पर किलोमीटर हो जाएगा। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा अभियान। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का चालान काटने के बजाय चॉकलेट और फूल दे रही है पुलिस। नवरात्रि उत्सव से पहले गरबा की तैयारी शुरू। गरबा के लिए पारंपरिक पोशाक खरीदने राजकोट के बाजार पहुंची महिलाएं। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं ने किया स्विमिंग पूल में गरबा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। कोलकाता के हाजरा पार्क में पूजा पंडाल में दिव्यांगजनों के लिए खास सुविधा। प्रवेश द्वार पर ब्रेल बोर्ड लगाए गए। दुर्गा पूजा से पहले हैदराबाद में मूर्तिकार बना रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां। मूर्तिकारों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद। यूपी में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। आने वाले दिनों में यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। 8वीं तक के स्कूल बंद रहे। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हुआ। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ा। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर टूटा पूरा पहाड़। भयानक भूस्खलन का वीडियो सामने आया। भूस्खलन के चलते तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। कई यात्री फंसे। रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। हरिद्वार में भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ। सड़कों पर पानी भरा। जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में कई जगहों पर जल भराव हुआ। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बक्सर में एक बार फिर से बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर। गंगा घाट पर सभी स्नान सीढ़ियां डूबी। प्रशासन अलर्ट। नवरात्र को लेकर वैष्णो देवी भवन और कटरा को देसी विदेशी फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। फल और फूलों की सजावट के साथ भवन परिसर में 1 किलोमीटर तक रंग बिरंगी झालरें भी लगाई गई। वैष्णो देवी भवन परिसर के पास विशेष स्वागत द्वार बनाया गया। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को भी सुसज्जित किया गया। नवरात्रों के चलते मां वैष्णो देवी में सुरक्षा व्यवस्था को किया गया चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। ड्रोन के जरिए भी पूरे रास्ते पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हैदराबाद में आज भारत ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का फाइनल मुकाबला। दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर है। सीरीज पर कब्जे के लिए टीम इंडिया को आज का मैच जीतना बेहद जरूरी है। इटली में प्रधानमंत्री पद के लिए आज राष्ट्रीय चुनाव है। फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की समर्थक जॉर्जिया मेलोनी रेस में सबसे आगे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ जोरदार धमाका। नमाज के ठीक बाद अकबर खान मस्जिद के पास ये धमाका हुआ। पाकिस्तान के साथ हुई F-16 लड़ाकू विमान को लेकर अमेरिका ने सफाई दी है। कहा विमानों को अपग्रेड करने की डील भारत को नीचा दिखाने के लिए नहीं हुई। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी राजनयिक और अधिकारियों ने भारत विरोधी लोगों के साथ गुप्त बैठक की। अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट में अजीबोगरीब वाकया हुआ। एक यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट को जोरदार मुक्का मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।